आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूँ आदरणीय संजय कुमार सर को। आदरणीय संजय कुमार सर आए और अपनी बात रखें। जी धन्यवाद सर। रांची झारखंड से संजय कुमार राव। एक विडंबना हमको समझ में नहीं आती है कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं। जितनी भी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ इस मिशन की चर्चा जरूर करते हैं। ये हमारा एक ऑल इंडिया लेवल पे ये मिशन चल रही है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लिंक भी उन लोगों को हम सबको सब दे देते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग के समय हम देखते हैं कि हमारे मित्र लोग इसमें नहीं है। बाद में मिलते हैं तो बोले ये टाइम नहीं मिल पाता है। हम दिमाग को बदलो यार, टाइम खोज के निकालना पड़ेगा। और कुछ हासिल करना हो, कुछ समाज को देना हो, तो वैसे समाज नहीं बदलेगी जब तक आप समय और विचार नहीं देंगे, लड़ाई में आप भागीदारी नहीं होंगे, तो ये संभव नहीं होगा। ये केवल बात की बात में ही रह जाएगी, लोगों के बीच जाएगी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप इस समस्या से पीड़ित हैं। आज भी यदि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, संस्कार होगा, तो आप उसी ब्राह्मण को बोलेंगे, अपने ब्राह्मण को नहीं बोलेंगे। अपने ब्राह्मण को वो पैसा नहीं देंगे जितना कि उस ब्राह्मण को देंगे, और वो ब्राह्मण फिर आपसे बार्गेनिंग करेगा कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए, तभी हम करेंगे। यार क्यों उस चक्कर में पड़ो, हम अपना खुद का तैयार कर रहे हैं, उसका भागीदार बनो और अपने लोगों को बुलाओ और अपने ढंग से करो। इसमें जितना ज्यादा संतुष्टि आपको मिलेगी उन लोगों से नहीं मिलेगी। एक एक बात, एक एक मंत्र का उच्चारण और जो रीति है, वैदिक रीति है या जो हमारे संस्कार की रीति है, उस रीति में यदि हम विस्तार रूप से जाएंगे तो नो डाउट हमको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। वो ब्राह्मण जो है अनमने ढंग से संस्कार कराते हैं। उनका एक ही ध्यान रहता है कि कितना जल्दी हम निपट ले और पैसा ज्यादा से ज्यादा ले और आशीर्वाद दे और चले जाए। छोटा ब्राह्मण हो या बड़ा ब्राह्मण हो, वो पैर जरूर छुड़वाते हैं कि पैर छुओ और हमको दक्षिणा दो, और दक्षिणा के पहले वो संकल्प में ही ये तय कर लेते हैं कि हमको इतना का दक्षिणा मिलना चाहिए। मैं देवघर भजना धाम का रहने वाला हूँ। वहाँ हमने काफी अरसे से देख रहे हैं कि इस तरह का परंपरा चल रही है। यदि हमारे इस धाम में हमारे समाज के लोग पुरोहित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नो डाउट उन लोगों में, हम लोगों में एक जागृति आएगी और ये इस संस्कार को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। हम यही उम्मीद करेंगे जहाँ जहाँ भी हमारे धार्मिक संस्थान है, जहाँ पंडों का वर्चस्व है, हम अपना पंडा खड़ा करें जो 5 हो और उसी से पूजा करवाए। हम उस ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाए, ये अपने संकल्प लेने की बात है। ये बात हम परसों भी हमने ये बात रखते थे सरदार पटेल उच्च विद्यालय में। सारे टीचर स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने हमारी बात को बहुत अप्रिशिएट किया। जब लिंक दिए तो अभी हम देख रहे हैं कि एक भी सज्जन या एक भी विद्वज्जन इसमें शरीक नहीं है। अब आप बताए हमारी कमी है या उनका अहंकार को हम कहाँ पे तोड़ पाए। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसमें सर कमी नहीं है सर आपकी, उनकी थोड़ा भी मतलब उन्होंने इस मिशन को अच्छे से गहराई से नहीं समझा है, इसीलिए शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं और आज नहीं तो कल अवश्य जुड़ेंगे। मुझे भी सर जो आप कह रहे हैं सर, उसकी वजह ये है कि आजकल इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो लोग क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं ज्यादातर लोग। ये मेरा अध्ययन किया मैंने कि चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। जैसे मीटिंग भी आप अगर देखेंगे हर संडे को 4, 6, 8 मीटिंग होती हैं, तो मैंने क्या किया, लोगों को फोन करना शुरू कर दिया कि जब मीटिंग होती है उससे पहले मैं 8 बजे से शुरू कर देता हूँ फोन करना, तो 2-4 लोगों को फोन करता हूँ। अब फिर उसमें क्या होता है, वो लोग जुड़ते हैं। जब फोन करो सुबह ना तो जुड़ जाते हैं। यानी अगर हम सोचेंगे नहीं हम 4 दिन पहले बताए थे, तो उसके हमारे बताने के बाद और कई लोगों को बताया अलग
मीटिंग, क्योंकि डिफरेंट पर ये कोई नहीं सर, आज नहीं तो कल जरूर जुड़ेंगे। उनको जब दोबारा मिले दोबारा बताइएगा। और दूसरा क्या सर, किसी ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, तो रिकॉर्डिंग जब ये सुनेंगे तो उसको भी आप उनको भेज सकते हैं। आदरणीय राहुल जी रिकॉर्डिंग को पूरा व्यवस्थित करके बनाते हैं और भेजेंगे, तो उससे भी जब उनको लगेगा हाँ बहुत अच्छा मिशन है तो जुड़ना शुरू कर देंगे। और हमारा ऐसे मिशन लगभग ये 12 से लेके 12 नहीं 13-14 महीने हो गए हैं, 64 मीटिंग हो चुकी हैं। तो आज नहीं तो कल जरूर जुड़ेंगे सर। आप आते रहे तो ऑटोमेटिक और भी लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं युवा साथी हमारे मनोज जी हैं सीधी सिंगरौली से। मनोज जी ने बहुत लोगों को जोड़ा है इस मिशन में सीधी सिंगरौली जिले से। आदरणीय राम एस विश्वकर्मा जी हैं, वाल्मीकि सिंगरौल जी, इन सबको जोड़ने वाले मनोज जी हैं। तो मनोज जी से आग्रह है कि आप मनोज जी एक बार अपने परिचय दे दें आप और बताएं कि आपको ये मिशन अच्छा क्यों लगता है। आदरणीय मनोज सिंह, फार्मासिस्ट, सीधी सिंगरौली। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो उसी क्षेत्र से जी। हेलो जी मनोज जी, आवाज आ रही है भैया जी? सभी लोगों को नमोदय, बहुत बहुत जी नमस्कार। एक्चुअली मैं संडे को हो गया 6 दिन कम बिजी रहता हूँ, मेरा संडे को रहता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि यार गैदरिंग करते रहे यहाँ, मिशन को आगे बढ़ाता रहता हूँ और लोगों से डायरेक्ट ही चर्चा रहती है। और बहुत जरूरी कि जब अपने लोग हर जगह अवेलेबल होंगे, जिसको जो जरूरत होती है तो वो तुरंत हो पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें मेंबर बढ़ाने जरूरी है। और मेंबर के साथ साथ हो क्या कि तो लोग अपना से ये सारे काम करवाएंगे। ढूंढते हर लोग हैं, चाहते सब लोग हैं, लेकिन अभी एबिलिटी नहीं है, तो कहीं न कहीं मन में सबके रहता है और चल भी रहा है जी। तो एक तरह से ऐसा हमारा सभी से आग्रह रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हाँ, घर बनाना किराए जी, जी, सबको चाहिए, लेकिन घर नहीं बनाना, तो किराए से देगा कौन? ऐसा हो गया मतलब जी नहीं, अब हम ये समूह इसीलिए तो है, अपन घर भी बनवाएंगे। हाँ यस बिल्कुल। अभी जी ही रहे हैं, चालू है, इस मिशन से बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, अब जो है तो अपना होना चाहिए खुद का। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, साथ में लगे रहे, जरूर ये संभव होगा। तो अभी आचार्य विनोद प्रभु जी जुड़े हुए हैं। आचार्य विनोद प्रभु जी समाज सुधारक है और पूरे भारत में आपका नाम है, सब लोग जानते हैं आपको एक समाज सुधारक के रूप में, स्वयं संस्कारक भी हैं। तो मैं आग्रह करूंगा आचार्य विनोद प्रभु जी से कि आप आए और संक्षिप्त परिचय के साथ इस मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। आदरणीय विनोद प्रभु जी। जी जनार्दन सर, सभी साथियों की बुद्धि को नमन, अर्थात नमो बुद्धाय। मैं आचार्य विनोद पेशे से अंशकालिक रूप में संस्कारक का भी काम करता हूँ। हम लोग क्योंकि संस्कार की बात चल रही हो, संस्कार परिवर्तन, सामाजिक संस्कृति परिवर्तन जिस हिसाब से चाहिए था वो हिसाब से ना हो के वो विकृत हो गया था। और इस मिशन के थ्रू इसके द्वारा बहुत कुछ चीजें जो है क्लियर हो रही और हम समझते हैं कि ये लोगों तक जानी चाहिए। अभी जैसे हमारे बहुत सारे साथी लोग इसमें नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो हमारे जो अन्य जो रीति रिवाज, अन्य संस्कार पद्धति से जुड़े हैं, तो उन लोग के मन में ये बैठता है या दूसरे तक ये प्रचारित करते हैं कि वो किसी महामानव जो बुद्ध है, कोई व्यक्ति है, उनको लोग नमन करते हैं। साथियों मैं बता दूं, ना हम बुद्ध को पूजते हैं और ना हम बुद्ध को किसी तरीके से कोई देवता रूप मानते हैं। बुद्ध के जो विचार हैं
नहीं करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम नमन करते हैं। आप सभी जो इस मंच में जुड़ते हैं, जो हमसे मिलते हैं, हम उनके बुद्धि को, उनके विवेक को, उनकी सोच को, उनकी अपनी पहचान को हम नमन करते हैं। उसको हम बोलते हैं नमो बुद्धाय। तो इसको बिल्कुल दिमाग से आप लोग हटा दीजिए कि कोई आदमी नमो बुद्धाय बोलता है तो बुद्धिस्ट है, बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी धर्म, पंथ, जाति विशेष का हो सकता है। आपकी बुद्धि को नमन करना कितनी खुशी की बात है। इसमें आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बुद्धि को हम नमन कर रहे हैं। तो ये एक गलत भ्रामक चीजें जो होती हैं, तो ये आप समझ लीजिए, इसको कोई अदरवाइज ना लेके इस तरीके से लोगों के बीच समझाना चाहिए। और ये हमारे आचार्य निरंजन सर और बहुत सारे जो ये विद्वान साथी हैं, बार बार ये कई मंचों से वो कह रहे हैं और ये चीजें अब फैल रही हैं, ऐसा नहीं है, जो आप सबके प्रयास से। और क्योंकि अब शादी ब्याह का मौसम फिर से अभी 1-2 महीने के बाद शुरू हो गया है, तो हम सब लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उस जो प्रयास है, उस प्रयास में भी बहुत सारी एक मुसीबतें हैं। मैं एक आप लोगों से मैं अभी तक सफल नहीं हुआ, एक समस्या है यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि हमारे एक साथी हैं, उनका बेटा भी ONGC में है। मैं शायद जनार्दन सबसे शेयर नहीं किया हूँ और सब लोग से शेयर कर लूँ, बाद में भी कर लूंगा। और वो अपने बेटे की जो है शादी कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर ऐसा है, वो हमारे कोल माइंस में ही उस बच्चे के पिताजी हैं। तो हमने कहा कि भाई आप कर लीजिए, आपको हम गैर ब्राह्मण पुरोहित उपलब्ध करा देंगे। तो उन्होंने कहा वो डेली जो है तो मानस में जाते हैं और डेली जो है फॉरवर्ड क्लास के बीच में गाए बजाएंगे, ढोलक सब उठाएंगे, यही करते हैं। बोले हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे सोच हमारे इसके। तो मैं कहता हूँ कि जो उनका बेटा है तो बेटा में आना चाहिए सोच। बेटे से हमने पूछवाया तो बोलते नहीं, पिताजी जैसे बोलेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो फिर उनके पढ़े लिखने या किसी ऐसे पद में, ONGC के अधिकारी होने के पद का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं रहता है, जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पिताजी को समझाएं। और दूसरा पक्ष जो कन्या पक्ष है, कन्या पक्ष के लोग जो है तो एक गैर ब्राह्मण विचारधारा के हैं और उस सोच पे है, उस सोच पे उन्होंने अपने रिश्तेदारियों में, परिचितों में कई लोगों का जो है तो बुद्धि सिस्टम से, यानी नॉन ब्राह्मण में बुद्धि सिस्टम से संस्कार ही करवाए। लेकिन आज वो खुद अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं। बेटी उनकी PhD है और अकेले ही है, कोई बेटा नहीं है। लेकिन वो जो है तो बोले मैं मजबूर हूँ, जैसे लड़का पक्ष वाला चाहेगा वैसा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लड़की पक्ष वाले भी जो है तो उस परंपरा पे जो है, लड़के पक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण पुरुष से कराएंगे। तो ये आज तक लोगों के बीच में कराए और ये बोलते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते। बोले मैं अब जैसा वो चाहेंगे वैसा करूंगा, मैं कार्ड छापूंगा, उसमें ये नहीं लिखूंगा। तो मैं बड़ा पशुपास में हुए दोनों को, मैं अभी तक इसमें कुछ नहीं कर पाया। शादी जो है 1 मार्च को होनी है। जी जी। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं सर हम भी एक बार समझाएंगे सर, आप मुझे नंबर दीजिएगा विनोद सर। जी आप जी नंबर देंगे तो हम भी एक बार बात करेंगे। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं, कुछ अपना इस पे विचार दे तो हमारे कुछ रास्ता निकले। यही मेरा मन से अनुरोध था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से इस बारे में हम मीटिंग के बाद सर हमें नंबर दीजिएगा सर, तो हम भी इसके बारे में उनसे बात करेंगे और अपने तरफ से समझाएंगे हम। सर इसमें सर लड़की वाला नियम होता है, लड़की वाला जो चाहे वो हमारे करते हैं, पहले से करते करते हैं, लड़का करना शादी लड़की वाले कर सकता है। अच्छा ठीक है बहन सर, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ। आदरणीय मैम कुसुम लता जी, आप एक समाज सुधारिका है, तो आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात को रखें। मैडम कुसुम लता मैम। जी, ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा हृदय से हार्दिक प्रणाम है, सभी को नमस्कार है।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं और एक समाज सुधार की और बात कर रहे हैं। समाज में जो हमारा ये मिशन है पुरोहित प्रशिक्षण का जो चल रहा है, तो ये मतलब हमारे जैसे जनार्दन भाई साहब ने कहा करते हैं अक्सर अपनी बातों में कि जैसे कि हर व्यक्ति जब सब कुछ बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, सबको अधिकार है। तो हमारे समाज में जो ये पुरोहित का जो बनना ये बहुत ही कम था। ये एक नग्न था, बिल्कुल ही नहीं था। ये नया हमारा जो पुरोहित प्रशिक्षण जो चल रहा है ये नया शुरुआत है। इससे लोगों के अंदर आत्मबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा और सामाजिक सुधार होगा, आर्थिक सुधार होगा, राजनीतिक सुधार होगा, सभी वर्गों में इसका सुधार होगा। मेरी पूर्ण आशा और विश्वास है कि इसमें सभी वर्गों का सुधार होगा। और मेरा सभी से निवेदन ये है कि समय को देखते हुए हम किसी की आलोचना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा भाई साहब लोग कहते हैं कि मतलब किसी की आलोचना हम नहीं करते, लेकिन आज जो मतलब जो गहरी जो सच्चाई है, जो सच्चाइयां हैं, अधिकतर महान पुरुषों का जन्म हमारे पिछड़े, दलित, शोषित जिन्हें हम कहते हैं उन्हीं में हुआ है। और आज जो तीर्थों का स्थान है सब उन्हीं के द्वारा है। उन्हीं के आत्मा से ऐसी मतलब भाव उतरे, उन्हें आत्मा अपने जप से तप से मतलब अपना परिष्कार किया, अपने आत्मा का परिष्कार किया, अपने चेतना का परिष्कार किया। उन्होंने बैठ करके हर जगह तपस्या किया। आज अधिकतर जहाँ पंडा पुरोहित आज अपना डेरा डाले बैठे हुए हैं, तो वह हमारे ही मतलब पूर्वजों का अधिकार है। और जो मंदिर है, मठ है जो बन रहे हैं, तो हमारे ही बनाए हुए हैं अधिकतर। तो हम मतलब कहने का मतलब इन्हें छोटे छोटे मंच बना करके जब कभी कार्यक्रम हो तो नए युवक हमारे जो बैठते हैं तो छोटे छोटे मंच बना करके एक मतलब उनको अंदर ऐसा आत्मबल भरा जाए, ऐसा मनोबल भरा जाए, जिससे उनके अंदर का अहीन भावना निकले और आगे आए, हर विभाग में हर क्षेत्र में आगे आए और अपने अधिकार को समझे। और उनका जब हमारे समाज का आत्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उत्थान होगा, तो हमारा मतलब एक आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और हमारा स्थान मिलेगा सबको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल आपने सही कहा कि आत्मबल, मनोबल ये सब जब बढ़ेगा समाज का, तो निश्चित रूप से राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर तरह की उन्नति समाज की अवश्य होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरक्षण और सहयोग बना रहे। जी जी सर, मैं अगर क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मैं सेंटेंस जोड़ना चाहता हूँ। इसमें सेंटेंस नहीं, एक इंफॉर्मेशन है कि अभी एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में लगभग छोटे, बड़े और मध्यम, मीडियम, मेजर, स्मॉल, मीडियम एंड मेजर मिला के लगभग 30 लाख धार्मिक स्थल है। मतलब हिंदू रीति रिवाज की मैं बात कर रहा हूँ। 30 लाख टेम्पल है। बट जबकि हमारे देश में कुल जो शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वो उनकी संख्या लगभग 21 लाख के आसपास है। तो मतलब अब ये देखा जा सकता है कि किस तरह से मतलब कितनी जो चीज मतलब चूंकि शैक्षणिक अगर गतिविधियों की हम बात करें तो अभी भी हम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर धार्मिक गतिविधियां ज्यादा हावी हैं। जी जी, शुक्रिया। आप आए और अपने के साथ संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय रामकिशन सर। सत्या जी सर, आदरणीय रामकिशन सर, शायद उन तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं एक बार पूरा जी हेलो जी 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 गुड मॉर्निंग आलोक सर। जी जी गुड मॉर्निंग सर। बात रखें अपने परिचय के साथ में सर, अपना विचार रखें जी। मैं पिछली बार बोला था आर के मौर्य रामकिशन सर। स्वागत है सर जी, ध्यान आया मुझे जी। तो पिछली बार मैंने समाज सुधारक के रूप में जो हमारे
संस्कार, विवाह संस्कार पर मैंने एक व्याख्यान दिया था कि हमारे मंत्रों के माध्यम से हम विवाह संस्कार कराते हैं, विभिन्न रीति रिवाज से कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पारिवारिक और सामाजिक बंधन है वो फिर भी लूज पड़ता जा रहा है। इस पर मैंने बोला था और आज तो मेरे यहाँ पर आदर्श माननीय तपेंद्र प्रसाद सर इस ग्रुप में हैं, मतलब इनके सामने मैं कह रहा हूं मैं क्या बोलूंगा। आज मुझे तो ये लगा, अभी मैं किसी एक और प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, उसी में मैं उलझा हुआ था, तो सर क्या बोले थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन सर ने ही ये सब हमें प्रेरणा दी है कि समाज के विभिन्न एंगल पर, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक धार्मिक हो, इन पर हमें परिवर्तन करना चाहिए, इन पर हमें चेंजिंग करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की सोच नहीं रखेंगे, संस्कारों में परिवर्तन की सोच नहीं रखेंगे और उस पर पहल नहीं करेंगे, हम समझते हैं हम विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि चेंज इज द की ऑफ द डेवलपमेंट। तो परिवर्तन ही विकास की कुंजी है। हमें हाँ आगे सर जी कंटिन्यू रहा जी। तो सर हम ये देख रहे हैं कि आज विभिन्न प्रकार की जो है का विकृतियां पैदा हो रही हैं समाज में और हम परिवर्तन के विरोधी हैं। और जो व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करेगा और घबराएगा परिवर्तन से, निश्चित रूप से उसका पतन होना है। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तन की बुद्धि तभी रख सकते हैं जब हमारी सोच तार्किक हो, वैज्ञानिक हो। और यदि हम परंपराओं से जकड़े रहे, बंधे रहे, जो एक प्लान्ड तरीके से हम पर कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज, कुछ संस्कार करने की विधियां थोपी गई हैं, उनको ढोने का प्रयास ना करें, बल्कि उनकी वास्तविकता, उनकी व्यवहारिकता, तर्क की कसौटी पर कस कर देखें। तो ओवरऑल मैं तो ये कहता हूं शॉर्ट में कि हमें अधिकांशतः प्राकृतिक रहना चाहिए, तार्किक रहना चाहिए, वैज्ञानिक रहना चाहिए और हमें व्यवहारिक होना चाहिए। यही हमारे जीवन की और यही संस्कारों की सफलता की चाबी होगी या परिणाम होगा। और यदि हम संस्कार या ये सब कितनी भी पद्धतियां अपना लें, कुछ भी कर लें, हम सामाजिक नहीं हो पा रहे, व्यवहारिक नहीं हो पा रहे, मानवीय नहीं हो पा रहे और प्राकृतिक नहीं हो पा रहे, तो हम समझते हैं किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो बाकी मैं बस आज इतना ही कहने के मूड में हूं, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और आज उलझा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकिशन मौर्य सर। आपसे मेरी पूर्व में भी बात हुई जब हमने मिशन शुरू किया था। जी जी सर, आपसे बड़ी लंबी चर्चा हुई थी फोन पे और आपने अपने मित्रों से भी चर्चा करवाई थी जी। तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे आप समय देते रहे, कभी कभी आधा घंटा का भी है कि जितना भी समय मिलता है उतना समय देते रहे, साथ में जुड़े रहे। आज तो हमारे सर इसमें हैं तपेंद्र प्रसाद सर, और उन्होंने तो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के आसपास के प्रदेश में एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति लाए हुए हैं और उन्होंने ही हम लोगों की सोच पैदा की है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच इस मिशन के संरक्षक आदरणीय अश्विनी सर हैं, पूर्व शिक्षक हैं, योग शिक्षक हैं। तो आप सबकी तरफ से मैं आग्रह करता हूं आदरणीय अश्विनी पटेल सर से कि सर आप अपनी बात रखें। सर स्वागत है आपका। सभी मिशन में जुड़े हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय अर्जब, जय भीम। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आदरणीय जनार्दन पटेल जी द्वारा जो मिशन चलाया गया उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये वास्तव में हमारे SC ST OBC मूल निवासियों के लिए एक तरह से बहुत ही जागरूकता का अभियान है। यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक सामाजिक क्रांति आएगी जो हमारी सभी प्रकार की उन्नति,
करेगी। लक्ष्य कठिन है, हजारों नहीं कई हजार साल की पुरानी जिन रूढ़ियों में हम और हमारा समाज जकड़ा हुआ है, उसे मुक्त करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये कोई असंभव कार्य नहीं है। समय लगेगा, समय हो सकता है 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, पूरी तरह से समाज को मुक्त करने के लिए समय इतना लग सकता है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। कोई भी अभियान या कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती है। इसके लिए कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसलिए ये बहुत बड़ा कार्य है। सदियों नहीं हजारों साल पुरानी जो दुर्व्यवस्था है उसको दूर करने के लिए, या ये कहिए कि लोहे में जंग हजारों साल से लगी हुई है, उसको कहो कि एक दिन में साफ हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें अपने सभी साथियों का मनोबल बनाए रखना चाहिए। हमें निरंतर इसमें प्रयास करते रहना चाहिए और एक ऑनलाइन मीटिंग के साथ साथ हमें ऑफलाइन भी अब शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हम गांव तक हमारा जो मूल आधार है गांव है, तो हमें प्रत्येक संडे को नहीं तो माह में कम से कम एक रविवार हमें निश्चित कर लेना चाहिए, और कम से कम 4-5 लोगों का एक ग्रुप बन जाए। हर मतलब उसके लिए जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति हो, उस क्षेत्र का रहने वाला हो, साथ में 3-4 लोग और हो, हम वहां जाकर के गांव में हम अपना अभियान, और एक दिन में 4-5 गांव में हम 4-5 मीटिंगें इस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान अपना लक्ष्य जो है नीचे तक ले जाए, लोगों को बताएं। तो यह है कि मैं समझता हूं कि इससे हमको एक विशेष सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जैसा सर आपने बताया ऑफलाइन मीटिंग का जो चर्चा हुई थी, तो जो बरेली जो जनपद है, जनपद की सर एक जो संयोजन समिति भी बन गई है, जैसा कि उसमें आप शामिल ही हैं सर, आपके मार्गदर्शन में। तो मेरा आग्रह सर कि आप लोग आदरणीय दिलीप भाई साहब हो गए, तो आप लोग इसकी पहल करें, और जो भी अभी अगला संडे है या कि उसके अगले संडे में आप लोग आपस मिलकर तय कर ले, कम से कम 3 से 4 लोग जाए, हो सके तो ग्राम प्रधान के यहाँ जाए। ग्राम प्रधान लोगों का क्या अच्छा नेटवर्क रहता है। कुछ ग्राम प्रधान तो ऐसे होते हैं जो खुद ही पाखंड में डूबे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम प्रधान मिल जाएंगे आपको जो पाखंड से मुक्ति के लिए भी अभियान चला रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या जाएं और उनसे अपनी चर्चा करें। हो सके तो एक जो बैनर प्रिंट करा लें, जो आई थिंक करा लिया दिलीप भाई साहब ने बैनर एक प्रिंट कराया है। जी बैनर प्रिंट करा लिया है सर। हाँ, तो उसको बैनर को ले जाए, उसको लगा दे, तो इससे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको चर्चा करनी है मान लीजिए आप पेड़ के नीचे, चौगान में, कहीं भी, तो अगर आप बैनर लगाने से पहले तो लगा दें, आप फिर चर्चा करें, तो उससे क्या होगा, जो भी आसपास आएंगे लोग आपको आपके मिशन में गंभीरता दिखेगी। तो बस ये कहना सर कि आप लोग पहल करें सर। बरेली से अच्छी टीम कहीं की नहीं, सबसे अच्छी टीम बरेली जिले की बनी हुई है अभी। तो मेरा यही आग्रह है कि आप लोग शुरू करें। और अब हम चलते हैं हमारे मिशन के उस एक संरक्षक आदरणीय राम मिलन सर, जो पूर्व में पुलिस विभाग में अधिकारी थे, तो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आदरणीय राम मिलन पटेल सर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सर से आग्रह है कि अपना आशीर्वचन दें, अपना अनुभव साझा करें, और उसके बाद हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। आदरणीय राम मिलन सर। सभी साथियों को नमस्कार। देखा जाए तो इस हमारे मिशन को चलते हुए तकरीबन 1 साल से अधिक होने जा रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं और महत्व को समझ भी रहे हैं। काफी अच्छी बात है। जुड़ाव के साथ ही मेरा विश्वास
परिणाम पर है, रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आ भी रहा है, थोड़ा बहुत कम संख्या में रिजल्ट आ रहे हैं। साथियों से यही अपेक्षा है कि इसके मिशन के रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। और मेरा मानना यह भी है कि जैसे हल बैल इकट्ठा कर लेने के पहले भूमि की व्यवस्था करनी होती है। अगर भूमि नहीं है तो बैल हल ले आ लिए तो उनको खर्च करना पड़ेगा, और रेल चलाना है तो पहले पटरी बनानी होती है। कहावत है ये कि तालाब खुदा नहीं और मगर ले आ लिए। तो इसी तरह से पहले हमें समाज के लोगों को तैयार करना होगा, उनकी मानसिकता बनानी होगी कि वो समाज के पुरोहितों को स्वीकार करें। साथ ही पुरोहित भी उस क्रम से उपलब्ध होते जा रहे हैं। तो समाज के लोगों को तैयार करना ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ जबलपुर में मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, और फरवरी में शायद मैं इसका रिजल्ट भी दूंगा। और यहाँ कुछ पुरोहित भी तैयार करने में मैं लगा हूँ। वैसे क्या है, जबलपुर संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ सब लोग जो है पुराने रीति रिवाजों से ज्यादा ग्रसित थे। तो अपने को समझना यह भी होगा, जैसे लोग आप बोलते हैं कि ये जो पुरानी पद्धतियां हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं, उसमें पाखंड है, लोग बाग फंसे हुए हैं। तो हमें अपनी चीजों को पहचानना होगा पुरानी। जैसे कोई बहुमूल्य चीज अपनी कीचड़ में गिर जाती है तो हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि ये जो कीचड़ में वस्तु पड़ी हुई है तो मूल रूप से ये किसकी है। और अगर ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं ये तो हमारी पुरानी संस्कृति हमारी ही रही है, किसी ने चुरा करके उसमें घाल मेल करके जो है अपना लिया है और हमारे ऊपर थोप रहा है, तो जब हम समझ जाएंगे कि मूल रूप से ये हमारी ही थी तो हम उसको उठाएंगे, और उठा करके जो उसमें कचरा है उसको साफ करके अलग कर देंगे, मूल रूप से अपना लेंगे। तो वास्तव में अगर देखा जाए, जैसे हमारे राजीव पटेल जी बिहार वाले बताते हैं, पुरातात्विक ऐसे साक्ष्य हैं कि ये जितने भी वैदिक ग्रंथों में, ब्राह्मणी पुस्तकों में नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब गौरी सरस्वती, ये सब हमारी जातक कथाओं से उठाए हुए हैं, चोरी किए हुए हैं मूल रूप से। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये सब तो हमारी ही चीजें थी, इनने चुरा करके उसमें घाल मेल करके जो है हमारे ऊपर थोप दिया है विकृत रूप से। तमाम सारे बड़े बड़े मंदिरों में देखे जाए तो बुद्ध भगवान की मूर्तियां ही स्थापित करके चुनरी लांगा पहना करके किसी न किसी रूप में पूज रहे हैं। इसी तरह से सारे ग्रंथों में जो पद्धतियां लिख रखी है इनने, तो कहीं न कहीं वे सब जातक कथाओं में मिलती है कि ये सब हमारी ही थी। तो जिस दिन हमारे लोग समझ जाएंगे तो इसको मूल रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हमारा हीरा गिर जाता है कीचड़ में तो हम उसको उठा लेंगे, कीचड़ उसका साफ करके अपना लेंगे उसे। तो इस तरह से इसको दोष भी नहीं दे सकते हैं कि हमारी ही संस्कृतियां थी, चुराई थी, उसको शुद्ध रूप में हमें अपनाना है। तो ये हमारे लोगों को समझ में आ जाएगी जिस दिन, तो लोग बाग निश्चित ही सभी तैयार हो जाएंगे। अभी हमारे जबलपुर में हमने तैयार कर लिया है लोगों को कुछ। मैं स्वयं ही एक 8 फरवरी को एक लगन का कार्यक्रम मैं पुरोहिती कर रहा हूँ, और 18 फरवरी को शादी है। तो वो शादी में भी मैं पुरोहित रहूंगा, हमारा हो चुका है वो। और उनने बताया कि ससुराल पक्ष वहाँ लड़की वालों की तरफ से एक भगवान भेजा जाता है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवानी होगी। तो हमने उसको भी कह दिया चलो ठीक है मैं करवाऊंगा। और 2 कथाओं के लिए उनने बताया कि 2 कथाएं होनी है, तो हमने कहा वो भी मैं करवाऊंगा। उसमें कोई ब्राह्मण पंडित न लड़की तरफ से न लड़की तरफ से नहीं रहेगा। साथ ही 2 पुरोहित भी मैं तैयार करने के लिए अपने साथ बुला रहा हूँ, उनको मैं इसमें शिक्षित करना चाहूंगा। तो मिशन ठीक चल रहा है। सभी हमारे मिशन के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातों से हमें दोबारा ऊर्जा का संचार हुआ है हम सबके मन में। और जैसा कि आपने बताया कि जब खेती करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि जो खेत को तैयार करना, तो जो खेत को तैयार करने का हम लोग लगातार कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और आप सबके संरक्षण से, सहयोग से, उत्साहवर्धन से
निश्चित रूप से इस मिशन और धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ आज हम आप सबसे अनुमति लेते हैं कि इस मिशन को, आज की मीटिंग को समाप्त करें। और आप सबसे आग्रह है कि ग्रुप में भी अपनी अपनी बात रखते रहें। आदरणीय राममिलन सर से भी आग्रह, संक्षेप में जो आपने बात बताई है अगले महीने की जो आपकी संस्कार करवाने जाने वाले हैं, जब भी मौका मिले तो आप उसको संक्षेप में 4-5 लाइन में लिख आप जरूर प्रेषित करेंगे। तो ग्रुप में चूंकि 650-700 लोग जुड़े हुए हैं तो उन सब तक की बात पहुंचेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी नमस्कार सभी को, सादर नमन।